पहली ई की मात्रा और दूसरी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने अ और आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाए थे और आपको गृह कार्य भी दिया था, आपने पूरा भी किया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है और पढ़ना भी है, पठन करना है और सुंदर हस्ताक्षरों में मैं जो भी कुछ गृह कार्य देती हूँ वो पूरा करना है। चलो देखते हैं ई और दूसरे ई की मात्रा। देखो, ई की मात्रा वाले शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं। ई यह एक ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसमें अ, ई, उ, रू जैसे स्वर आते हैं। तो बच्चों, इसे हम बोलते हैं कि ई पहला ई यानी छोटी बहन और दूसरा ई यानी बड़ी बहन। ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है? देखो, हम मराठी में इसे पहली वेलांटी कहते हैं, हिंदी में इसे ई की मात्रा कहा जाता है। देखो, यहाँ पर मात्रा भी दी गई है। इसके कुछ उदाहरण यानी शब्दों के साथ ई की मात्रा कैसे लगाते हैं ये हम अब देखने जा रहे हैं। बच्चों, ई का उच्चार हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। जो पहली वेलांटी है यानी पहली ई की मात्रा है उसे हम बहन छोटी बहन कहेंगे। देखो, द से पहले पहली ई की मात्रा लगी है यानी यह ई की मात्रा हमेशा शब्द अक्षर के पहले लगती है, किसी भी वर्ण के पहले लगती है। द के पहले ई की मात्रा जमा नो यानी हो गया दिन, यानी बहुत कम समय में इसका उच्चारण करना होता है। दूसरा शब्द देखो, द को ई की मात्रा लगी है, दूसरा अक्षर है श को आ की मात्रा लगी है, शब्द हो गया दिशा। देखो बच्चों, यहाँ पर उच्चारण बहुत जरूरी है। श को आ की मात्रा है यानी दीर्घ उच्चारण करते हैं हम शा, और पहले द को पहली ई की मात्रा लगी है यानी बहुत ही स्पीड में उच्चार करते हैं दिशा। उच्चारण देखो, दिन, यहाँ हम दिन ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग है। दिन, दिशा, ऐसे शब्दों का उच्चार करना है। जिन शब्दों में पहली ई की मात्रा लगती है यानी पहली वेलांटी लगती है उनका उच्चारण जो है हमें स्पीड में करना है, बहुत ही कम समय में उसका उच्चारण करना है, तभी आप बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ सकोगे। तो बच्चों, आगे कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। चलो आगे का शब्द देखो बच्चों। पहला वर्ण है म को पहली ई की मात्रा लगी है, मी जमा त्र यानी क्या हो गया? मित्र। देखो, यहाँ पर मैंने कैसे उच्चार किया है, म को पहले ई की मात्रा लगी है यानी मी कहा और उसमें त्र यह वर्ण हो गया यानी दो वर्णों का जो। देखो बच्चों, इसका उच्चारण मित्र। आपको ऐसे ही चुपचाप यह वीडियो नहीं देखना है, मेरे पीछे पीछे यह दोहराना है। दूसरा शब्द देखो बच्चों, स पहले ई की मात्रा लगी है, ई की मात्रा जमा स जमा र यानी सिर हो गया। देखो, स को पहले ई की मात्रा लगी है यानी हमेशा पहले ई की मात्रा किसी भी वर्ण के आगे लगती है। देखो, यहाँ पर इसका उच्चारण सिर। देखो, बहुत ही कम समय में सी का उच्चारण बहुत कम समय में करना है क्योंकि यहाँ पर पहली ई की मात्रा यानी स्वर यह ह्रस्व स्वर लगा है, इसलिए बहुत ही जल्दी में इसका उच्चारण करना है। ये शब्द मेरे पीछे पीछे आपको दोहराने हैं। आगे का उदाहरण देखो बच्चों। देखो बच्चों, क पहला वर्ण कौन सा है? क को कौन सी ई की मात्रा लगी है? पहले ई की मात्रा जमा स को भी आ की मात्रा लगी है जमा न, शब्द हो गया किसान। देखो बच्चों, क का उच्चारण भी यहाँ पर जल्दी में करना है यानी बहुत कम समय में करना है। स को आ की मात्रा लगी है यानी सा, यह दीर्घ उच्चारण है यानी किसान। हम उच्चारण कैसे करेंगे? किसान। देखो, दूसरा शब्द देखो, पहले ई की मात्रा लगी है जमा क जमा त को आ की मात्रा लगी है जमा ब यानी पूरा शब्द हो गया किताब। देखो बच्चों, यहाँ पर की का उच्चारण मैंने बहुत जल्दी किया, किताब।
त का उच्चारण यानी आ की मात्रा लगी है, यानी इसका उच्चारण बहुत दीर्घ करना है, यानी आ यह स्वर एक दीर्घ स्वर है, इसलिए उच्चारण बहुत अच्छी तरह से करना है। किताब। देखो बच्चों, आगे कुछ सीधे साधे वाक्य हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो सके, आपको बहुत अच्छी तरह से पठन करना आ सके। देखो बच्चों, यहाँ पर सीधे साधे उदाहरण दिए हैं, वाक्य दिए हैं, हम पढ़ते हैं। मेरे पीछे पीछे आपको भी वह पढ़ना है। देखो बच्चों, अनिल किताब पढ़, किताब पढ़ कर पाठ लिख, पाठ लिख कर विद्यालय चल, विद्यालय जाकर सबक पढ़, सबक पढ़ कर विद्वान बन। बच्चों, इन वाक्यों में देखो अ की मात्रा के शब्द भी आए हैं, आ की मात्रा के शब्द, यानी अ की मात्रा तो नहीं होती है, तो अ वाली मात्रा नहीं होती है, बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वही होते हैं अ की मात्रा, यानी उसमें अ की मात्रा इंक्लूड होती है। तो जो बिना मात्रा वाले शब्द भी इसमें आए हैं, आ की मात्रा वाले शब्द आए हैं और पहले ई की मात्रा वाले भी शब्द आए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से यह पठन करना है। आगे हम देखेंगे दूसरी ई की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, दूसरे ई की मात्रा वाले शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बड़ी बहन कहते हैं। हमने पहली ई जो देखी उसे छोटी बहन कहा, यह है बड़ी बहन। देखो बच्चों, इसका उच्चारण दीर्घ होता है, इसीलिए उसे दीर्घ स्वर कहा भी जाता है, यानी उच्चारण करते समय हमें बहुत समय लगता है। ई की मात्रा हम कहाँ देते हैं? देखो, किसी भी वर्ण या अक्षर के पीछे देते हैं। पहले ई की मात्रा हम किसी भी वर्ण के पहले देते थे, आगे देते थे, यह पीछे देते हैं। इसका सिंबल देखो ई। तो बच्चों, इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। च जमा दूसरी ई जमा त जमा आ की मात्रा, यानी क्या हो गया? चीता। देखो मैंने कैसे उच्चार किया, स का उच्चार कैसे किया? दीर्घ उच्चार किया, यानी चीता। देखो बच्चों, आपको भी वैसे ही करना है, चीता ऐसे उच्चारण करना है। देखो बच्चों, आगे का उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो, न जमा द जमा दूसरी ई की मात्रा, यानी हो गया शब्द नदी। देखो बच्चों, द को दूसरी ई की मात्रा लगी, यानी दीर्घ उच्चारण आया यहाँ पर, नदी। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उच्चारण करना है। कैसे उच्चारण करना है? नदी। देखो दूसरा उदाहरण बच्चों, म जमा छ जमा ल जमा दूसरे ई की मात्रा, शब्द तैयार हो गया मछली। देखो ल का उच्चार कैसे किया? मछली ऐसा किया क्या? नहीं, मछली, यानी दीर्घ उच्चारण, उच्चारण में समय लगता है यहाँ पर। देखो ऐसे ही उच्चारण आपको सीखना है, मछली। देखो बच्चों, म में अ आ गया है, देखो छ में भी अ आ गया है और ल में दूसरे ई की मात्रा। आगे का उदाहरण देखो बच्चों, गाय घास खा रही थी। देखो बच्चों, यहाँ पर रही, ह को दूसरे ई की मात्रा लगी है, थ को दूसरे ई की मात्रा लगी है, ग को आ की मात्रा लगी है, य में अ है, घ को भी दूसरी आ की मात्रा लगी है। बच्चों, मेरे साथ साथ आपको भी इनका उच्चारण करना चाहिए। देखो, गाय घास खा रही थी, ऐसे आपको भी उच्चार करना है। कुछ और शब्द देखते हैं। पहला शब्द है जीभ, दूसरा है खीर, तीसरा खीरा, गर्मी, धरती, तितली। तितली ऐसा इस शब्द में पहली ई की मात्रा और दूसरी ई की मात्रा आई है। त का उच्चारण बहुत फास्ट हो गया, ल का उच्चारण देखो स्लो हो गया। कील। देखो आगे ई की मात्रा वाले शब्द देखो, जिसकी, ज को पहली ई की मात्रा लगी है, क को दूसरी ई की मात्रा लगी है, जिसकी। हिंदी, ह को पहली ई की मात्रा है, द को दूसरी ई की मात्रा है, हिंदी। वैसे आपको उच्चारण करना है। लिखिए, देखो ल का उच्चारण कैसे किया, ख का उच्चारण कैसे किया, लिखिए। देखो बच्चों, आगे का शब्द देखो, दिल्ली, क्योंकि,
दूसरे ई की मात्रा वाले शब्द देखो, लाठी, उसकी, अपनी, नीचे, सीधा, यानी यहाँ पर दीर्घ उच्चारण आया है। देखो बच्चों, ऐसे ही उच्चारण करते करते आपको भी ऐसे शब्द पठन करने हैं, लिखने हैं, ताकि आपको रीडिंग आ जाए। तो बच्चों, इस वीडियो को देखना है और इसमें जो भी कुछ मैंने दिया है गृह कार्य, वो आपको करना है। ई और ई की मात्रा वाले 20 शब्द पठन करके सुंदर हस्ताक्षरों में से अपने कापियों में लिखने हैं। वह शब्द अपने टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखे तो भी चलता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें से देखकर लिखा तो चलता है, या आपके मम्मी या पापा को बोलने के लिए कहो, ऐसे शब्द बताने के लिए कहो। आपको ये ऐसे शब्द सुनकर लिखने हैं, उसे ही कहते हैं श्रुत लेखन। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से वीडियो देखो, पढ़ाई करो। धन्यवाद।